नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। आलाखंड का बिकाह। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, एक लाइक भी दे दिया करें। दोस्तों, आज आलाखंड काव्य में मैं आपको बताऊंगा कि आल्हा उदल जो थी उनकी पृथ्वीराज से दुश्मनी कैसे हुई। पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का महाराजा था, जो राजाओं में गिना जाता था, उससे आल्हा उदल की दुश्मनी कैसे हुई, आज मैं उसी पर कुछ चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बात होने वाली है। दोस्तों, एक समय की बात है, क्योंकि पृथ्वीराज था वो राजा परमाल से तो दुश्मनी तो वैसे ही मानता था आला उदल से, क्योंकि आला उदल ने अपने बलपूर्वक परमाल के बेटा ब्रह्माजीत का विवाह पृथ्वीराज की लड़की जो बेला थी, बेला के साथ किया था, बलपूर्वक किया था। इसलिए पृथ्वीराज मनी मन में खिसे आता था, लेकिन उसकी आल्हा उदल के सामने एक भी नहीं चलती थी। आल्हा उदल ने कई जो पृथ्वीराज से लड़ाइयाँ हुई, जिसमें पृथ्वीराज को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। आल्हा उदल ने 52 गढ़ों को जीता था, लेकिन पृथ्वीराज से दुश्मनी गहरी कैसे हुई, आइए हम जानते हैं। पूरा विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। मुझसे कोई गलती हुई तो अपना छोटा सा बच्चा समझकर, बेटा समझकर माफ़ कर देना। सबसे पहले मैं उन मेहर वाली शारदा माता की जय बोलता हूँ। बोलो शारदा माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय। सुनिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि मामा माहेल जो चुगलखोर था, उसने कई राज्यों को बर्बाद किया था। वो अपने जैसे ब्रह्माजीत भांजा लगता था, ऐसे ही बनाफरों को भांजा तो मानता था, लेकिन अंदर अंदर उनका वंश मिटवाना चाहता था। अब उसकी एक भी पेश नहीं की। जो माहेल उरई का राजा था, मामा माहेल उरई से चलता है, सीधी दिल्ली की तरफ सीध लगाता है। दिल्ली में पहुंचता है जहां पर पृथ्वीराज का दरबार लगा था। पृथ्वीराज का दरबार लगा था, अंदर पहुंचता है, पृथ्वीराज से राम जोहार होती है। पृथ्वीराज उसे सिंहासन देते हैं, क्योंकि जो इधर की उधर करता है उसकी राजा बहुत इज्जत करता है। ऐसे ही पृथ्वीराज ने महल को बहुत इज्जत दी, सिंहासन दिया बैठने के लिए। पृथ्वीराज बोले, मामा महल महल कैसे आना हुआ आपका। मामा महल कहते हैं, तुम्हें पता है तुम आला उदल हैं, वो दिल्ली को नष्ट करना चाहते हैं, दिल्ली के ऊपर अपना राज्य कायम करना चाहते हैं। तभी बोला पृथ्वीराज, मेरी तो उनसे बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी का बलपूर्वक विवाह ब्रह्माजीत के साथ कर ले गए थे। जब ये बात सुनी, मामा माहेल कहने लगा, पृथ्वीराज को भड़काने लगा, आला उदल अगर नहीं हो परमाल के पास तो परमाल कुछ नहीं कर सकते हैं। परमाल की बदौलत इन्होंने 52 गढ़ों को जीता है। सिर्फ आला उदल में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ ताकत है उनके पास जो 5 वीरों के पास जो घोड़े हैं, कबूतरी नाम के घोड़े, हंसी नाम का घोड़ा, पपैया नाम का घोड़ा, जो गंधर्व देव ने इन्हें प्रदान किए थे। वो तेज वेग से चलते हैं घोड़े, उड़न खटोले जैसे उड़ते हैं वो घोड़े। उन घोड़ों की वजह से ये लोग जीतते हैं और अपनी नामवरी करते हैं। ऐसा करो महाराज पृथ्वीराज, आपके समधी हैं परमाल, एक चिट्ठी लिखो
पांचों घोड़ों को कुछ समय के लिए यहाँ मंगवा लिया जाए। श्रोताओं, मामा महल पृथ्वीराज को भड़का रहा है। पृथ्वीराज चिट्ठी लिखता है, सबसे पहले अपनी समधी परमाल को राम जोहर करता है। कहता है, मेरे ऊपर कुछ मुसीबत है, मुझे आप आला उधल वाले जो पांचों घोड़ा मुझे कुछ समय के लिए चाहिए। श्रोताओं, ये चिट्ठी लिखकर पत्रवाहक पहुँच लेकर चल देता है महोबे के लिए। जब महोबे में चिट्ठी लेकर पहुंचते हैं, उधर भाई साहब ध्यान से सुनने की बात है, दिल्ली से मामा महल भी चल देता है। चलते चलते दोस्तों सीधे पहुंच जाता है महोबा के लिए, जहां राजा परमाल की कचहरी लगी थी। उससे पहले वहां वो चिट्ठी लेकर पत्रवाहक पहुंचा था। पत्रवाहक जो चिट्ठी लेकर पहुंचा था, उसने राजा को प्रणाम किया, कहा, मैं दिल्ली से पृथ्वीराज के यहाँ से आया हूँ, ये चिट्ठी पढ़िए। चिट्ठी पढ़ के राजा परमाल ने चिट्ठी पढ़कर कहा, मेरे समधी हैं और वैसे महान राजा हैं, उन्हें 5 घोड़ों की आवश्यकता पड़ी है। क्यों ना, अगर मैं घोड़े मैंने नहीं दिए तो मेरे रिश्तेदारी में खटास हो जाएगी, अच्छा नहीं लगता है, घोड़े से बढ़कर थुरियोन है। ऐसी फिर भाई साहब क्या होता है, राजा परमाल हुक्म देते हैं कि जाओ 10 बार राम के जो किला था उससे आला उदल को बुला के लाओ, आला उदल से परामर्श लेना चाहिए। आला उदल आते हैं, उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं राजा परमाल को। कहते हैं, महाराज किस लिए मुझे याद किया? राजा परमाल कहते हैं, पृथ्वीराज ने ये चिट्ठी भेजी, इसमें लिखा है कि अपने 5 घोड़े मुझे दे दो, मुझे कुछ समय के लिए चाहिए। भाई साहब वहाँ महल बैठा था। आला उदल ने कहा, महाराज मैं घोड़े नहीं दे सकता हूँ, भले ही मुझे उससे युद्ध करना पड़े, मैं युद्ध जीतूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, मगर घोड़े नहीं दे सकता हूँ। राजा बोले, तुम लोग मेरा आदेश नहीं मानोगे क्योंकि वे मेरे रिश्ते में समधी लगते हैं। आला उदल कहते हैं, समधी भले ही लगे, मैं घोड़े नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर। अब भाई साहब मामा महल क्या कहता है, हे राजन, ये आपके नौकर होते हुए आपका आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं, ये घोड़े नहीं दे सकते हैं। थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये आपको महोबा भी छीन लेंगे, महोबा से बाहर निकाल देंगे। राजा से मामा महल कहता है अपने जीजा से कि आपसे ये महोबा छीन लेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, तब तुम क्या करोगे? भाई साहब कहते हैं, दीवालों के ज्ञान भी होते हैं, शिकायत से कौन नहीं चल सकता है। राजा परमाल होते भी मामा महल की बातों में आ जाता है। उस बात को वो सोचने लगता है कि मामा महल कह रहा है कि कुछ समय बाद ये महोबा पर भी कब्जा कर लेंगे, तो मुझे महोबा छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए राजा परमाल कहते हैं आला उदल से, जाओ, तुम्हें मैं इस समय अपने राज्य से निष्कासित कर रहा हूँ, मेरे राज्य में रहना भी नहीं। अगर मेरे राज्य का अगर तुमने पानी पिया तो समझ लो गाय की पेशाब पियो, अगर तुमने खाना खाया तो समझ लेना गाय का मांस खाओ, अगर तुम किसी औरत के साथ लेटो, अपनी पत्नी के साथ लेटो, उससे पहले आपको अपनी बहन के साथ लेटना पड़ेगा। अगर ये मेरी शर्तें मंजूर हैं तो रहो, वरना कोई बात नहीं। भाई साहब आला उदल कहते हैं राजा से, राजन मुझे ये आपकी शर्तें मंजूर नहीं हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आला उदल 10 अपना किला छोड़कर महोबा नगर को, शहर को प्रणाम करके निकल जाते हैं और सोचते हैं आला उदल इंदल अपनी पत्नी चित्ररेखा को लेकर और उदल फुलवा अपनी पत्नी फुलवा को लेकर, आला मचला को लेकर निकल चलते हैं। कहते हैं अब मैं कहाँ जाऊँ, 52 गढ़ों के जो राजा थी सबसे मेरी दुश्मनी थी, किसके यहाँ रुकूं, कहाँ जाऊँ? अब सबसे तो मैंने दुश्मनी मोल ले ली,
अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक मेरा मित्र है कनौजी राय राजा जयचंद्र के यहाँ मेरा लाखन मित्र है, चलो वहाँ चलते हैं दोस्तों। चलते चलते दोस्तों कन्नौजी नगर में पहुंच जाते हैं। राजा जयचंद्र के दरबार में जयचंद्र को प्रणाम करते हैं, पूरा व्याख्यान बताते हैं। राजा जयचंद्र परमाल को कहता है शर्म नहीं आती है राजा परमाल को, जिनके बदले जिन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, उन्होंने तुम्हारा राज्यपाट जितवाया, 52 गढ़ों को जीता, उन्हीं की वजह से जीता, आला उदल की वजह से जीता, जिनको तुमने बाहर निकाल दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई। दोस्तों मामा महल ने आला उदल को घर से कर दिया, राजा परमाल को बढ़ाकर भरकर। अब यही नहीं, कुछ समय बीता, मामा महल यहाँ भी आ जाता है राजा कनौजी राय के यहाँ। यहाँ से भी हुई मामा महल आला उदल को और इनको यहाँ से भी निकाल देगा। ऐसे मामा महल ने पृथ्वीराज और आला की दुश्मनी करवाई थी। मामा महल ने आला और पृथ्वीराज की दुश्मनी करवाई थी। ऐसा था मामा महल चुगलखोर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो शारदा माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।